बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के लोकसभा के भाषण पर खूब बवाल मच रहा है। सदन में विपक्ष ने इसे आड़े हाथों लेते हुए माफी मांगने की मांग की है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने इसे अनुराग को मंत्री न बनाए जाने की खींच बताया है। राठौर ने तंज कसते हुए कहा है कि स्मृति ईरानी के बाद टैक्टिस ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स का जिम्मा अनुराग ठाकुर को दिया गया है। कुलदीप राठौर ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में विपक्ष की आवाज मजबूती से उठा रहे हैं। सदन में सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा राहुल गांधी पर किए जुबानी हमले पर राठौर ने तंज कसते हुए कहा कि अनुराग को केंद्र में मंत्री पद की उम्मीद थी लेकिन नहीं मिला। स्मृति ईरानी की हार के बाद अब टैक्टिस और डर्टी पॉलिटिक्स का डिपार्टमेंट अनुराग ठाकुर को दिया गया है। पीएम भी उन्हें इसमें सहयोग कर रहे हैं। राठौर ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज के रूप में उभरे हैं और ये बात सरकार में बैठे लोगों को रास नहीं आ रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। Shri Anurag Thakur is a must hear, a perfect mix of facts and humor, exposing the dirty politics of the Indie Alliance. ये उनका ट्वीट है। अब ये क्या साबित करता है कि आप परोक्ष रूप से नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से जो अनुराग ठाकुर जी ने बोला आप समर्थन कर रहे हो। अब वो इतने एनर्जेटिक थे जैसा आपने इस ट्वीट में लिखा है तो आप उनको मंत्रिमंडल में बनाते, वहां तो आपने उनको बनाया नहीं और उन्हें कौन सा काम दे दे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी अनुराग ठाकुर जी ने कहा वो भूल गए इस बात को कि गांधी परिवार का इस देश के लिए क्या योगदान रहे। वो भूल गए इस बात को कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो उनकी दादी थी, उस वक्त वो बच्चे थे, उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो भूल गए इस बात को कि वो श्री राजीव गांधी जी के पुत्र हैं जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और आपने कौन सा बलिदान दिया? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कौन सा बलिदान दिया? सोनिया जी पे हमेशा आक्षेप करते रहे, कभी उन्हें विदेशी कहा जाता। और सोनिया गांधी जी ने, आपको मालूम है, वो इस देश की प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद लेने से इनकार किया। और प्रधानमंत्री कौन बने? श्री नरसिम्हा राव जी और बाद में मनमोहन सिंह जी। तो ये परिवार तो कभी सत्ता के पीछे रहा नहीं। और राहुल गांधी जी क्या मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं बन सकते थे? 2 बार हमारी सरकारें रही हैं, वो इलेक्ट होके आए लेकिन उन्होंने मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। वो संगठन का काम करते रहे, पार्टी का काम करते रहे। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा नेता है जिसने देश में 3000 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा की? पहले चरण में, दूसरे चरण में भी उन्होंने पदयात्रा की। जिन्होंने पैदल चलकर देश के लोगों से रूबरू होकर देश की समस्याओं को जानने का प्रयास किया, लोगों से राब्ता बना। आज कोशिश क्या हो रही है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। किन हालात में राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी गई और उसके बाद क्या हुआ? आनन फानन में उन्हें नोटिस दिया गया और उनका घर खाली करा दिया गया। क्या ये लोकतंत्र में संभव है? ये तो हम आभारी हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के कि आज भी लोगों को न्यायपालिका पे विश्वास है कि उन्होंने रोक लगाई। वो तो चाहते थे कि राहुल गांधी जी सदन से बाहर हो जाए और उन्हें चैलेंज करते रहे और उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, ये साबित करने के लिए कि उत्तरी और दक्षिणी भारत इकट्ठा है, एक है। और उनकी लोकप्रियता 3,60,000 से वो वायनाड में जीते और 3,90,000 से रायबरेली में जीते। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो 400 सीटों की बात कर रहे थे,
4,80,000 वोटों से जीते थे और इस बार 1.5 लाख पे आ गए। किसकी लोकप्रियता बढ़ी है, किसकी कम हुई है, ये इन चुनावों ने साबित किया। और आज राहुल गांधी जी के साथ उन्हें तकलीफ जो